शिवजी के पास जाकर न्याय मांगता एक कौवा, प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसे सुनकर आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं रहेंगे। कहानी एक कौवे की है जो अपनी जिंदगी से मायूस होकर न्याय मांगने पहुंचता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। और किस तरह कौवे को भगवान शिव ने न्याय दिया, तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शुभ काम भी कर ही दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्रेरणादायक वीडियो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल भी बैठी हुई थी। इधर उधर कौवा नजरें घुमा रहा था तो उसकी नजर कोयल पर भी पड़ी। जैसे ही उसकी नजरें कोयल पर पड़ी तो उसने सोचा कि देखो, मैं भी काला हूँ और ये कोयल भी तो काली ही है, अतः इसके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं है। फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं, खड़े होकर घंटों इसकी आवाजें सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं और हमको तो भैया कंकड़ पत्थर मार कर भगा देते हैं। क्या खूबसूरत इसकी जिंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में हम इस कोयल से ही पूछ लेते हैं। मित्रों, वो कौवा कोयल के पास में जाकर बैठ गया और पूछने लग गया कि कोयल बहन, आपकी क्या जिंदगी है, क्या मजे की जिंदगी है। तो कोयल बोली, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे की लग रही है। तभी वो कौवा कहने लगा कि देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं, फिर भी लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वो कैसे। कौवा बोला, देखो, आप जब बोलती हो तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनते हैं और प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि क्या मजे की जिंदगी है आपकी, आपको आपकी जिंदगी से कोई शिकायत ही नहीं। लेकिन अब देखो ना, एक हमारी भी जिंदगी है। जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे घृणा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक कर मारते हैं। मेरी कोई भी आवाज सुनना पसंद नहीं करता। अतः कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी करी है जो हमें ऐसा बनाया है। अब तो हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी है। काश मैं भी एक कोयल होता तो कितने मजे की जिंदगी होती। लोग हमारी आवाज सुनते, हमारी आवाज सुनकर प्रेम मुग्ध हो जाते। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी करी है ना, तो तुम भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु मुझे भी कोयल बना दो। दोस्तों, तभी वो कौवा उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा कि प्रभु, हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की है आपने, जो हमें यूं कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारते हैं। इसीलिए प्रभु, अब मुझे मेरे शरीर से घृणा होने लगी है। कौवे की बात सुनकर शिवजी बोले, कौवा, परेशान क्यों होते हो, चलो हम तुम्हारे शरीर को बदल देंगे, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। दोस्तों, तभी वो कौवा कहने लगा, प्रभु हमें कोयल बना दो, क्योंकि जब वो बोलती है तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौवे, जैसा तुम्हारी इच्छा, परंतु कोयल बनने से पहले तुम जरा कोयल से तो पूछ लो कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं। मित्रों, तभी वो कौवा कोयल के पास पहुंचा और बोला, आपको तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी तो जिंदगी मजे की है। आप अपनी जिंदगी से पूरे तरीके से संतुष्ट होगे। कोयल कहने लगी, क्यों। कौवा बोला, मैं भी कोयल बनना चाहता हूँ। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, कौवा भैया, तुम जो ये सोच रहे हो ना कि मेरी जिंदगी बड़े मजे की है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु दिखने में तो मैं तुम जैसी काली ही हूँ ना। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी, अरे कौवा भैया, अरे हम लोगों से तो अच्छा हंस है जिसका रंग सफेद है, जो दिखने में कितना सुंदर लगता है। अरे मजे की जिंदगी तो उसकी है, वो दिखने में भी सुंदर है और सुंदर से सरोवर में रहता है। दोस्तों, तभी वो कौवे पुनः शिवजी के पास पहुंचा और बोला कि प्रभु, अब हमें कोयल ना बनाइए, हमें कृपया हंस बना दीजिए। भगवान शिव ने फिर से कहा कि ठीक है, परंतु तुम एक बार हंस से भी पूछ ही आओ कि उसे अपनी जिंदगी से कोई कष्ट तो नहीं। तब कौवा फिर से उड़ करके हंस के पास पहुंचा और बोलने लगा, हंस भैया, आपकी क्या मजे की जिंदगी है। आपका रंग सफेद है जो दिखने में कितना सुंदर है और आप इस सुंदर से सरोवर में रहते हो, जल में तैरते हो, अर्थात कितने सुंदर लगते हो। आपको तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत ही नहीं होगी। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर तभी वो हंस कहने लगा, अरे कौवा, हमें तो अपनी जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौवा बोला, वो कैसे। हंस बोला, देखो ना, भगवान ने हमारा कैसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा, बिल्कुल सफेद बनाया है और मैं हर समय जल में ही रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ।
लोग जब हमें देखते हैं तो हमें मार मार कर उड़ा देते हैं और हमारी फोटो खींचते हैं। इससे खराब जिंदगी क्या होगी जो हमें हंस बना दिया। अरे हमसे तो अच्छा तोता है जो फलों के वृक्षों पर रहता है। क्या सुंदर सुंदर फल खाता है, क्या उसकी जिंदगी मजे की है एकदम। दोस्तों हंस की बात सुनकर वो कौआ फिर शंकर जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि प्रभु अब हमें हंस भी ना बना करके आप एक काम करिए, हमें तोता बना दीजिए। शिव जी कहने लगे कि ठीक है कौआ, लेकिन तुम एक काम करो, तुम तोते के पास भी जाओ और उससे पूछो क्या उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत है। तो कौआ फिर से उड़ करके तोते के पास में पहुंचा और कहने लगा तोता भैया क्या जिंदगी है आपकी, आपकी तो मजे की जिंदगी है। कितना सुंदर आपका रंग है, कितने सुंदर आप देखने में लगते हो। आप फलों के वृक्षों पर रहते हो, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाते हो और आकाश में जब उड़ते हो तो कितने अच्छे लगते हो। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी जिंदगी सबसे मजे की है और सुंदर है। दोस्तों कौए की बात सुन करके तोता तभी बोला कि अरे कौआ तू कहाँ मेरा दिमाग खड़ने आया है, चल यहाँ से चला जा। तू सिर्फ ये जानता है कि हमारी जिंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी सबसे खराब है। कौआ बोला अरे तोता भैया अब वो कैसे। तभी तोता कहने लगा कि सुन, तुझे नहीं पता भाई कि मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है। मैं वृक्षों पर रहता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं वृक्षों पर बैठता हूँ ना, जैसा पत्ते का रंग होता है वैसा ही बिल्कुल हमारा रंग होता है। हम उसके अंदर छुप से जाते हैं। लोग जब फल तोड़ने आते हैं तो मैं वहाँ वृक्षों पर बैठा होता हूँ। लोग डंडे मारते हैं और हमें देख ही नहीं पाते क्योंकि हमारा रंग पत्तों के जैसा ही होता है। हमें मार भी खानी पड़ती है। उसके बाद में लोग हमें पकड़कर ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं और हमें मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। इससे खराब जिंदगी और क्या हो सकती है। अरे हमसे अच्छी जिंदगी तो मोर की है जो राष्ट्रीय पक्षी भी है और देखने में कितना सुंदर लगता है। दोस्तों तोते की बात सुनकर के एक बार फिर से कौआ उड़ान भरता है और शिव जी के पास पहुंचता है। कहने लगता है प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, कृपया आप मुझे तोता ना बना करके एक मोर बना दीजिए। भगवान शंकर बोले कि ठीक है चल मैं तुझे मोर भी बना दूंगा, लेकिन एक काम कर, मोर के पास जा और पूछ के आ कि क्या वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, क्या उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों कौआ फिर मोर के पास में पहुंचा और कहने लगा मोर भैया क्या जिंदगी है आपकी, मजे की जिंदगी है आपकी। मोर बोला वो कैसे। कौआ कहने लगा कि देखो ना भैया, आपके पंख कितने सुंदर हैं, आप देखने में कितने सुंदर लगते हो। इन पंखों में कई रंग भरे हुए हैं और कई रंग आपके पंखों में दिखाई देते हैं। जब आप नाचते हो तो कितने सुंदर लगते हो, लोग आपको देखने लगते हैं, आपकी फोटो भी खींच लेते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है आपकी, आपको तो राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी मिला हुआ है। दोस्तों कौए की बात सुनकर के तभी मोर कहने लगा कि कौआ क्या तुम पागल हो गए हो, तू तो हमारी जिंदगी के बारे में कुछ समझता ही नहीं। कौवा बोला अब आपने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों तभी मोर समझाने लगा कि देखो भैया तुम्हें मालूम ही नहीं है हमारी जिंदगी कितनी खराब है। कौवा बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मोर कहने लगा अरे कौवे तू जो ये कह रहा है ना कि हमारी जिंदगी ऐशो आराम की है, बड़े मजे की है, हम दिखने में सुंदर हैं, हमारे पंख सुंदर लगते हैं, हमें राष्ट्रीय पक्षी कहकर बुलाया जाता है, ये बात तो सारी मैं तेरी मानता हूँ, ये सब ठीक बात है, हमारे पंख सुंदर लगते हैं। इन्हीं सुंदर पंखों को देखकर लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को उखाड़ना चाहते हैं। जब मैं नाचता हूँ तो लोग हमें देखते हैं, हमारी फोटो खींच लेते हैं और छिप करके हमें पकड़ने के लिए भागते हैं और हमारे पंखों को उखाड़ते हैं, उखाड़ करके पंखों को ले जाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। यहाँ तक कि लोग हमारे सुहावने पंखों की चाहत में हमारा पीछा करते हैं और हमें मार तक भी देते हैं, हमारी हत्या कर देते हैं। कौवा तुझे नहीं मालूम, हमारी सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है, क्योंकि इतना अगर मैं सुंदर ना होता तो लोग हमारा पीछा नहीं करते और हमें मारने के लिए उतारू नहीं होते। अरे सबसे मजे की जिंदगी तो तेरी है, तू परेशान क्यों है, मायूस क्यों होता है। अरे तू ये देख, तेरी जिंदगी आजादी की जिंदगी है, स्वतंत्रता की जिंदगी है, तू जहाँ भी बैठा होता है किसी भी वृक्ष पर बैठ सकता है, तुझे देखकर तेरे पीछे कोई भागता नहीं है, तुझे मारता नहीं है, तू आजादी की जिंदगी जीता है और फिर भी तू अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से मायूस हो रहा है। अरे कौवा तू पागल हो गया है, क्योंकि तू जैसा भी है वैसा ही ठीक है। दोस्तों मोर की बात सुनकर कौवे को सब बात समझ में आ गई और वो कौवा समझ गया कि मैं अपनी जिंदगी से इतना मायूस यूं ही हो रहा था, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा शरीर जो हमें प्रभु ने दिया है वो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। ये विचार करने के बाद उसकी आंखों में आंसू निकल आए और दोस्तों कौवा प्रसन्न हो गया और उसके बाद वो भगवान शंकर के पास में पहुंचा और कहने लगा प्रभु हमें माफ कर देना, हम जैसे भी हैं, हम अपने इस शरीर से बहुत संतुष्ट हैं और ऐसे ही अब हम अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। अब
अब हमें कौवा ही रहने दीजिए। दोस्तों फिर भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद कौवा वहाँ से चल दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, अपने शरीर की दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है अच्छा ही बनाया है। इस धरती पर हमें जैसे भी बना करके भेजा है, जो भी रूप दिया है वो भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही दिया है। हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों को देखकर हमें जलन क्यों? दूसरों की सुंदरता को देखकर हमें अंदर से मायूसी क्यों? भगवान ने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो भी हमें मिला है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। यही असली इंसानियत और असल जिंदगी है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में महादेव शिव के सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर से लिख दें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।